नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। धान खरीदी के दौरान किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था उसके मुताबिक धान खरीदी नहीं हुई और करीब 2 लाख से ज्यादा किसान धान बेचने से वंचित रह गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई जिलों में जाकर पड़ताल की, जिसके बाद चौंकाने वाला सच सामने आया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख और मियाद को लेकर तकरार चल रही है। सियासी खींचतान भी हो रही है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड से जो किसान कतार में थे, उनमें से कुछ का धान खरीदा गया, कुछ को लंबा इंतजार करना पड़ा। हद तो तब हो गई जब जनवरी की आखिरी तारीख तक कई खरीदी केंद्रों पर धान का स्टॉक पड़ा था और आधिकारिक तौर पर खरीदी बंद हो गई। सरकार की कोशिश रही कि हर किसान का दाना दाना धान खरीदा जाए और किसी भी किसान को नुकसान न हो, इसलिए पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाकर धान खरीदी की जा रही है। 2 दिन के लिए मियाद भी बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का ये उत्सव क्यों किसानों के लिए परेशानी का सबब बना, आज इसकी पड़ताल करेंगे। ओको बार नहीं बेचो, टोकन कटे रही से हमारे 9 तारीख के कटे रही से तो मैं कहा स्थानीय मड़ई में रही से समिति है बंद करवा दी। 100 दिन सब शोधन करके टोकन ला देबो नहीं सकी के और धान एक बार नहीं बिके, टोकन कटे रही से वो दिन गाड़ी खराब हुए के कारण नहीं ला पाए। अब उसमें थोड़ा टोकने का प्रॉब्लम था, कट नहीं पा रहा था। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान खरीदी जब जब शुरू होती है, ये समय किसानों का उत्सव बन जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब इस उत्सव में कुछ किसानों के चेहरे पर खुशी नहीं नजर आई। धान खरीदी के दौरान बड़ी धांधली और अव्यवस्था की खबरें सामने आई। कई जिलों में धान खरीदी के दौरान किसानों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। न्यूज स्टेट तक जब ऐसी शिकायतें पहुंची तो हमने भी पड़ताल का फैसला किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई जिलों से आई ऐसी कुछ तस्वीरें जुटाई और उसका विश्लेषण शुरू किया। सबसे पहले देखते हैं 4 जिलों से आई ये तस्वीरें जो किसानों की परेशानियों की गवाही दे रही हैं। रायपुर से लेकर धमतरी तक और पेंड्रा से लेकर बालोद तक खरीदी सेंटर पर अधिकारियों की अकड़, अव्यवस्था और लंबे इंतजार ने किसानों को बेहद परेशान किया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान बड़ी धांधली की गई? क्या खरीदी केंद्रों पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा? खरीदी केंद्रों पर क्यों बच गया धान का स्टॉक? क्यों नहीं हुई एंट्री? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़े उत्सव के तौर पर देखी जाती है। जब जब धान खरीदी शुरू होती है तब तब प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में बाकायदा पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ से किसान अपना धान जमा कराना शुरू करते हैं। उत्सव इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ के किसानों के रीढ़ की हड्डी है धान। लेकिन इसी धान के नाम पर इस बार किसान परेशान होते नजर आए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज आपको पूरे प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों के हालात बताएंगे और बताएंगे कि इस बार किसान कैसे कैसे और क्यों क्यों परेशान होता नजर आया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पहले पूरे मामले के बारे में जानकारी जुटाई गई और ये जाना समझा गया कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान कई किसानों को परेशानी हुई। कहीं किसानों ने धरना दिया, कहीं पर प्रदर्शन कर हंगामा किया, कहीं किसानों ने फिनाइल पिया, कहीं किसानों ने गला काट लिया। सरकार की ओर से तय रकबा में धान खरीदी नहीं की गई। धान खरीदी केंद्रों ने मानक को दरकिनार कर रकबा तय किया। रजिस्ट्रेशन के मुताबिक कई किसान पूरा धान नहीं बेच पाए। बर्बाद हो रहा है उसका कोई फिक्र नहीं है ना। किसान बर्बाद हो रहा है उसका कोई फिक्र नहीं है।
हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने धान खरीदी के शुरू होने से लेकर आखिरी वक्त तक के मामलों की पड़ताल की, शिकायतों को समझा, मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे अब तक के हर केस को बारीकी से पढ़ा। हमने एक एक पहलू को ध्यान से समझा। जब हमने डिटेल्स जुटाई तो सामने आया कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी। धान खरीदी की शुरुआत से ही किसानों को दर दर भटकना पड़ा। धान खरीदी शुरू होते ही सोसाइटी के कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए। किसानों को टोकन बांटने में लापरवाही हुई, मनमानी से किसानों को दिक्कतें आई। वही कारण हुई है, टोकन की समस्या है है ना, और कम खरीदी कर मन के टारगेट कम रही से। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके बच गए से मन। और मैं एको गनी नहीं बेचा हूँ और कर्जा भी 40,000। तो फिर क्या परेशानी आते आप मन? अब मैं यहाँ आज सुने ना, फिर हम देखें न्यूज में कान फिर आए। नौबत यहाँ तक आ गई कि जब किसान कई कई दिनों तक सोसाइटियों के चक्कर लगाते रहे और उनका धान खरीदा नहीं गया, तो महासमुंद में एक किसान ने ब्लेड से खुद का गला काट लिया। बताया जा रहा है महासमुंद में बागबहारा थाना क्षेत्र में किसान को टोकन नहीं मिल रहा था। मोबाइल नंबर से जुड़ी कुछ समस्या के चलते उनका टोकन नहीं बन पा रहा था। हताश होकर किसान ने खुद का गला ब्लेड से काट लिया, सुसाइड की कोशिश की। जल्दबाजी में किसान को महासमुंद मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया। ये उस किसान की व्यथा थी जो कई दिनों से सिस्टम से गुहार लगा रहा था, लेकिन उसका धान खरीदा नहीं जा रहा था। किसानों की दर्द की ये दास्तां सिर्फ महासमुंद तक सीमित नहीं थी। ऐसा कई जिलों में देखा गया, जहां पर कई कई दिनों तक इंतजार करने के बाद किसानों का धान नहीं खरीदा गया। परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा से ऐसे ही एक परेशान किसान की तस्वीर आई। गुस्से में किसान टावर पर चढ़कर विरोध करने लगा। इन तस्वीरों ने छत्तीसगढ़ सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। दावे तो खूब किए जाते हैं, खूब वादे किए जाते हैं, दाना दाना धान खरीदा जाएगा, लेकिन उन किसानों की तस्वीर फिर बाहर निकल कर क्यों आती है जो आज भी कह रहे हैं कि उनका धान नहीं बिक पाया, जो आज भी कहने को मजबूर हैं कि वो टोकन के लिए चक्कर काट रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस बार धान खरीदी की व्यवस्था ऐसे क्यों गड़बड़ा गई कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कहीं किसानों के आत्महत्या करने की खबरें आईं, कहीं किसान टावर पर चढ़ते नजर आया, कहीं किसान की तबीयत बिगड़ी। ये बहुत सारी शिकायतें या बहुत सारी खबरें ये बताती हैं कि जो मंशा थी वो अलग थी, दिखाने के लिए कुछ और कहा गया था। और भी आगे इस तफ्तीश में बताने की कोशिश करेंगे कि धान खरीदी में इस बार किसान परेशान क्यों हुआ, अन्नदाता परेशान क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण क्या हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस बाबत पड़ताल की तो हमारे सामने अलग तरह के किसान का मामला भी सामने आया, जहां ये दावा किया गया कि परेशान किसान ने जहर खा लिया था। आपको बता दें कि धान खरीदी के दौरान खरीदी केंद्र और सोसाइटियों की ओर से भी बड़ी धांधली की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार तो कुछ किसानों को धान बेचने में भी बड़े पापड़ बेलने पड़े। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को ये भी पता चला कि खरीदे गए धान के रख रखाव में बड़ी लापरवाही बरती गई। रायपुर के भाटा गांव के एक धान खरीदी केंद्र पर जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची तो हम यहां की तस्वीरें देखकर दंग रह गए। आप देख सकते हैं कि किसानों से धान खरीदने के बाद उसको खुले आसमान के नीचे रखा गया है। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों के एक धान खरीदी केंद्र में हम मौजूद हैं। भाटा गांव का ये धान खरीदी केंद्र है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार का अलग अलग किस्म का धान किसानों ने जमा कराया है और ये खुले आसमान के नीचे धान पड़ा हुआ है। अगर अचानक से मौसम ख़राब होता है या बारिश आती है तो ये धान का क्या हाल होगा ये आप अंदाज लगा सकते हैं। अंदाज़ा लगाने के साथ साथ अब यहाँ पर इस धान खरीदी केंद्र में कितने किसान पंजीकृत हैं, कितने किसानों ने धान यहाँ पर बेचा है या कितने किसान अभी भी वंचित रहेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। पड़ताल के दौरान जब हमारी टीम ने इस खरीदी केंद्र के बोर्ड पर दर्ज जानकारी को पढ़ा तो ये हैरान करने वाला था। सरकार के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी तय की गई, लेकिन भाटा गांव के सोसाइटी में लगे इस नोटिस में लिखा है कि प्रति एकड़ के हिसाब से 18 क्विंटल की धान खरीदी होगी। सवाल उठाना लाजमी है कि रकबा कौन तय करेगा, खरीदी के मानक किसके कहे मुताबिक तय होंगे। अगर हर खरीदी सेंटर अपने लिहाज से नियम बदलने लगे तो फिर किसान कहां जाएंगे। एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर धान के अलग अलग किस्म के समर्थन मूल्य तय किए गए हैं। धान कामन, मोटा एवं सरना जिसका रेट है 2369 रुपये। उसके अलावा धान ग्रेड ए पतला जिसका रेट है 2389 रुपये। ये अलग अलग किस्म के धान है। 2025 और 26 के लिए घोषित जो अच्छी किस्म है वो यहाँ पर
दी गई है। समिति की ये पूरी व्यवस्था है। अब इसके आगे चलकर थोड़ी सी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस औसत उपज के साथ यहाँ पर धान खरीदी होती है। यहाँ पर जो समिति का औसत उपज है वो समिति का औसत उपज है 18.67 क्विंटल, ये पर एकड़ के हिसाब से खरीदी गई है। मतलब 18 से लेकर 19 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार ने जो घोषणा की है वो प्रति क्विंटल के हिसाब से 2100 रुपये और 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान, मतलब समिति में 21 क्विंटल में से भी उसको घटा दिया गया है जो लगभग 18.5 क्विंटल है। आप समझ सकते हैं कि बाहर तो कहा जा रहा है कि 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, लेकिन समिति जब किसान पहुंचता है तो उसका धान किस हिसाब से खरीदा जाता है वो यहाँ पर चस्पा किया गया है। ये धान की जो है ख़रीदारी हो चुकी है। इस पूरे धान खरीदी के केंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितने पंजीकृत किसान थे लगभग उन तमाम किसानों ने यहाँ पर धान अपना जमा करा दिया है। ये तस्वीर शहरी इलाके के धान खरीदी केंद्र की है। अब रकबा और पंजीकरण की अगर हम बात करें तो जो 2 दिन समय बढ़ाया है सरकार ने, उस 2 दिन के लिए इस धान खरीदी केंद्र में कोई भी किसान नहीं आया अपना धान बेचने के लिए। तैयारी की बात बता देते हैं, ये सोसाइटियों में तैयारी की गई थी। ये जो है ये बारदाना है, ये बारदाना रखा हुआ है और ये पहले से यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि अगर बारदाना कम पड़ेगा तो धान यहाँ पर इसमें भर कर किसानों को जमा कराया जाएगा। मतलब ये बारदाना भी बच गया है। तो समझा जा सकता है कि जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग के तहत यहाँ पर धान खरीदी नहीं हुई है और कुछ इसी तरीके के हालात ये पूरे प्रदेश की अगर हम धान खरीदी केंद्रों की बात करें तो ये शहरी इलाके के हालात हैं और प्रदेश के जो ग्रामीण इलाकों के धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर क्या आलम होगा ये समझा जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहरी इलाके का धान खरीदी केंद्र जो है ये मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। मतलब अगर धान खरीदी का औचक निरीक्षण किसी अधिकारी को करना है या अगर कोई मंत्री विधायक अगर उसको यहाँ से कोई औचक निरीक्षण करना है तो वो यहाँ से इस सड़क से गुजरता हुआ यहाँ पर अचानक से रुक सकता है और इस धान खरीदी का औचक निरीक्षण कर लेगा। मतलब एक बात साफ है कि यहाँ पर धान खरीदी को अच्छे से पूरा तरीके से खरीदने की कोशिश की गई है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो और यहाँ से कोई शिकायत ना निकले। मतलब जो जगह दिखती है वहाँ पर शिकायतें नहीं आती, लेकिन जो जगह नहीं दिखती है वहाँ पर शिकायतें आती हैं जो ग्रामीण इलाके हैं। धान खरीदी केंद्र की तस्वीर देख लीजिए थोड़ा सा और मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो अलग अलग किस्म का जो धान है वो यहाँ पर रखा गया है। सरना नया बारदाने में रखा हुआ यह धान है और इस तरफ मोटा धान, पतला धान, अलग अलग किस्म का धान है। और धान बेचने के बाद ये आलम देखिए, ये बोरी फट गई है और यहाँ पर ये धान जो है ये गिर रहा है। ये सरना धान है, नया बारदाने में रखा गया है। ये नया बारदाने की तस्वीर है। रायपुर के बाद हमारी टीम जब धमतरी, पेंड्रा और बालोद के धान खरीदी केंद्र पर पड़ताल के लिए निकली तो कुछ और तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। हमने बालोद के धान खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही देखी। यहाँ भी खुले में हजारों क्विंटल धान रखा गया बताया जा रहा है। बालोद में धान का उठाव न होने से बीच में खरीदी प्रक्रिया रोकी गई। खरीदी केंद्र में बड़ी मात्रा में धान जमा तो हुआ लेकिन उठाव नहीं हुआ। बालोद में 143 उपार्जन केंद्र के जरिए धान खरीदी की गई। यहाँ पर 1,55,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कई किसान आखिरी तारीख तक खरीदी केंद्र के चक्कर ही लगाते रहे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बालोद के धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया और यहाँ के प्रभारी से बात की तो उन्होंने पूरा आंकड़ा पेश किया। बालोद जिले की बात करें तो बालोद जिले में 143 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान खरीदी जो है की जा रही है। बालोद जिले में कुल किसानों की संख्या की बात करें तो 1,55,000 से ज्यादा पंजीकृत किसान हैं, लेकिन अब तक बालोद जिले की बात करें तो 7,000 से ज्यादा किसान जो है अभी वर्तमान में धान बेचने से वंचित है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं प्रशासन को दिखलाती है कि सैकड़ों किसान जो है धान बेचने से वंचित है। ऐसे में किसानों के एक एक दाने की खरीदी करने की बात जो प्रशासन द्वारा की जाती है वो कहीं ना कहीं अपने आप में संदेह की दृष्टि में है। बात करें उठाव की तो उठाव की भी स्थिति बहुत ही गंभीर है, दयनीय है, जिसके कारण से धान खरीदी का भी हो पाना मुश्किल है। अब मैं वर्तमान में बालोद जिले के बरही उपार्जन केंद्र में आया हुआ हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है
धान का स्टॉक जो है लगा हुआ है, जिसके कारण से धान खरीदी का हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है। लगातार प्रशासन को उपार्जन केंद्र के जो प्रबंधक है उनके द्वारा लगातार इसकी जानकारी दी जाती है, बावजूद इसके धान खरीदी का हो पाना संभव नहीं है। बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं बरही उपार्जन केंद्र के प्रबंधक के साथ, बताएंगे क्या स्थिति है इस बार धान खरीदी की। धान खरीदे तो अपने यहाँ सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है और 31 जनवरी तक की खरीदी भी की जा चुकी है। और इसमें हमारा समिति की 1328 सदस्यों की पंजीकृत किसान थे, उसमें से 55 किसानों ने बकाया हुआ है। उसमें 23 किसान ने एग्रीस्टेक के कारण पंजीयन नहीं हो पाए, जिसमें 0 रकबा दिखाया जा रहा है। और शेष किसानों को हमने टोकन कल के लिए जारी कर चुके हैं और अभी तक के 31 जनवरी तक के 48,496 किसानों क्विंटल खरीदी कर चुके हैं। और शेष जो किसानों की जो टोकन कटा हुआ है उसका धान खरीदी किया जाएगा। जी बताएंगे कि वर्तमान में कितने किसान जो है धान बेचने से वंचित है और कितना क्विंटल धान उनसे वर्तमान में खरीदा जाएगा। अभी लगभग 2000 क्विंटल खरीदी करेंगे शेष किसानों को और अभी 1240 किसानों का टोकन के माध्यम से खरीदी किया जा चुका है। अब शेष किसानों को कल और परसों 2 दिन के लिए बने टोकन जारी कर चुके हैं। हमारी टीम ने सरकार की ओर से तय किए गए लक्ष्य के बारे में जानकारी निकाली। खरीदे गए धान और सरकार के टारगेट में काफी अंतर दिखा और यहीं एक सवाल भी उठा, किसान धान बेचने को तैयार है तो कौन है जो बीच में खेल कर रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरा डाटा निकाला तो सामने आया कि साल 2025-26 में एकीकृत पोर्टल के माध्यम से धान खरीदी की गई। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। सरकार ने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड तय किया था। रिकॉर्ड के मुताबिक इस बार पिछले साल से कम धान खरीदी हुई। करीब 2 लाख से ज्यादा किसानों का धान तय मियाद में भी नहीं खरीदा जा सका। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के पहले सरकार ने तमाम तैयारियां की। तैयारियां ऐसी थीं कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सबसे पहले व्यवस्था ये दी गई कि एक पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल के माध्यम से किसानों को अपना पंजीयन कराना था और पंजीयन कराने के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी टोकन कटा सकते थे। शुरुआती दौर में इन टोकन कटने की व्यवस्था में भारी परेशानियां हुई। किसान जो है वो कई बार धान खरीदी केंद्र पहुंचे और उनको कई तरह की परेशानियां हुई। एक व्यवस्था बताता हूं कि किस तरीके से किसानों को लिए एक व्यवस्था की गई। एकीकृत किसान पोर्टल बनाया गया और ये मैं थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये एकीकृत किसान पोर्टल है। पोर्टल का उद्देश्य क्या है वो दिया गया है, पंजीयन की क्या पात्रताएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। और एकीकृत किसान पोर्टल में व्यवस्था ये दी गई थी कि वो तमाम चीज़ें जो उनकी बागवानी है या धान उपार्जन है या धान वितरण है उसको कैसे व्यवस्थित करना है। अब इस साल धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के जो पंजीकरण की संख्या है वो 27,96,930 है। इसमें कुल समिति जो है वो 2037 है जहाँ पर धान कुल बेचना था या जमा कराना था। कुल फसल 207 प्रकार की इसमें फसल बताई गई है और ये इसमें और भी बाकी की डिटेल जो है वो नहीं दी गई है। अब इसी में एक व्यवस्था और दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये सरकारी आंकड़े हैं जो बताते हैं। ये आंकड़े जो हैं वो 30/1/2026 के, मतलब ये वो आंकड़े हैं जो धान खरीदी की डेट ख़त्म होने के दिन के हैं। इसमें भी बताया गया है कि कुल पंजीकृत किसान हैं उनकी संख्या है 27,53,000। ये केवल धान के बेचने के लिए पंजीकृत किसान हैं जो 2025 और 26 के लिए हैं। 2024 और 25 में पंजीकरण की संख्या जो है वो 27,79,095 थी, जो इस वर्ष घट गई है और कम हो गई, मतलब पंजीकरण किसानों का जो है वो भी कम हुआ है। इसके अलावा धान बेचने वाले किसानों की संख्या है 25,11,350, जो पंजीकृत किसानों से सीधा 2 लाख के आसपास उनकी संख्या कम होती है। इसके अलावा राशि दी गई है, कुल धान खरीदी कितनी हुई है ये 30 तारीख तक के आंकड़े हैं, जिसमें करीब 140 लाख मीट्रिक टन धान किसानों ने जमा किया है। ये आंकड़े इसमें दिए गए हैं, बताए गए हैं। अब ये आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो आंकड़े सरकार ने खुद जारी किए हैं या
सहकारी समिति ने जो जारी किए हैं उन आंकड़ों में कितना अंतर है। मतलब दाना दाना धान खरीदने की बात कही गई। किसान पंजीकृत होते हैं 27,53,000 से ज़्यादा। धान बेच पाने वाले जो किसान हैं उनकी संख्या है 25,11,350। मतलब 2 लाख किसान धान बेच नहीं पाए। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। तो अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब 2 लाख किसानों ने धान नहीं बेचा तो उन किसानों के धान का क्या होगा। साफ है कि इस बार की धान खरीदी में सरकार के दावे अपनी जगह थे और किसानों की मुसीबत अपनी जगह। दोनों के सुर अलग थे। सरकारी अधिकारी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन किसानों की जुबान पर सवाल ही सवाल दिखे। आपको बता दें कि 30 जनवरी 2026 को धान खरीदी की प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने 5 और 6 फरवरी को 2 दिन की मोहलत दी, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली। खरीदी केंद्र पर इस रियायत का क्या असर हुआ, वो भी हमने समझने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत अमूमन नवंबर या दिसंबर महीने से होती रही है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीनों में अलग अलग सरकारों में अलग अलग धान खरीदी की डेट तय की गई। इस बार नवंबर 2025 से धान खरीदी की शुरुआत हुई, जो 30 जनवरी 2026 तक चली। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया कि धान खरीदी के लिए सरकार ने 2 दिनों का समय भी बढ़ा दिया। उसके बाद भी किसान परेशान होते रहे। कहा जा रहा है कि शहरी इलाकों में तो धान खरीदी पूरी हो चुकी है, लेकिन जिन ग्रामीण इलाकों में धान खरीदी के लिए सरकार ने समय बढ़ाया है, वहां पर 2 दिन पूरे नहीं पड़ रहे और किसान वहां भी परेशान है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब कुछ किसानों और खरीदी केंद्र प्रभारियों से बात की गई, तो उनका कहना है कि 2 दिन का अतिरिक्त समय किसानों के लिए बहुत कम है। खरीदी की प्रक्रिया क्या है वो भी जान लीजिए। पहले पटवारी किसानों के धान का सत्यापन करता है, फिर किसान को टोकन दिया जाता है। मांग ये भी उठी कि छत्तीसगढ़ सरकार को कम से कम 15 तारीख तक धान खरीदी करनी चाहिए। समस्या ये रहा कि इस साल तो टोकन में बड़ी परेशानी हुआ। सबसे पहले भाई टोकन कटते नहीं रहा यहाँ आओ तो। ऑनलाइन में भी किसी का 100 कुंटल कटना तो किसी के 0 बता देता रहा पहले। अभी लास्ट में जब धान बिकना शुरू हुआ तो कुछ लोग किसान नहीं बेच पाए। अभी अब बेचते भी हैं, मतलब 2 दिन का बढ़ाया भी है, तो उसमें क्या है, पटवारी जाके घर में जाके वो करता है सत्यापन, क्या जितना धान पाए उतना उसका टोकन कटता है ना। इसलिए क्या है ना, सरकार को और कम से कम 15 तारीख तक तो लेना चाहिए, और लिंकिंग का भी मतलब 15 तारीख तक जो इसका कर्ज है उसका 15 तारीख तक तो लेने चाहिए। हमारी टीम की ओर से जब किसान नेताओं से बात की गई तो उन्होंने धान खरीदी को लेकर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। सरकार ने निश्चित तौर पे 2 दिन का समय बढ़ाया। कब बढ़ाया? 4 और 5 तारीख को, जबकि धान खरीदी बंद हो चुकी थी 31 तारीख को। तो किसानों को परेशान करने की नीयत आज भी बरकरार है। कंटिन्यू करना था उसको, तो 31 के बाद 1-2 को बढ़ा देना था, तो किसानों को जो है जो भी सहूलियत मिलती। परंतु ये भी पूर्ण रूप से नहीं है। किसानों का धान 2 दिन में भी नहीं बिक सकता। आज 2 लाख किसानों का धान खेत उनके खलिहान में या सोसाइटी में ले जाके छोड़ दिए किसानों ने। तो सरकार जो है सिर्फ परेशान कर रही है, और इतना परेशान कर रही है कि किसान जो है धान बोना ही छोड़ दे, ऐसा मुझे लगता है इनकी नीयत। वहीं किसानों से धान खरीदी के मामले में शुरुआत से ही राजनीति हो रही है। मामले में कांग्रेस की ओर से सवाल किए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। समाप्त होने के बाद भी प्रदेश के लाखों किसान धान नहीं बेच पाए। कांग्रेस पार्टी ने मांग किया कि धान खरीदी की तिथि आगे बढ़ाई जाए, तो 2 दिन धान खरीदी की तिथि बढ़ाई गई है। पहले दिन ना तो किसानों को टोकन मिल पाया, ना बारदाना मिल पाया, ना किसान धान बेच पाए। अब 1 दिन मात्र शेष बचे हुए हैं, उसमें भी किसानों को धान बेचने का अवसर नहीं मिलेगा। ये तो सरासर किसानों के साथ धोखा है, छल है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जब तक सभी पंजीकृत किसान धान नहीं बेच पाते, सरकार को धान की खरीदी करनी चाहिए। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि धान खरीदी में जहां से भी बड़ी गड़बड़ी की शिकायत मिली, फौरन कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई का श्रेय भी सत्ताधारी दल के नेता लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन खरीदी में परेशानी के सवाल सुनते ही कन्नी काट जाते हैं।
देखिए, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है और उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है क्योंकि मोदी की गारंटी है। इसलिए उस संवेदनशीलता को दिखाते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी ने धान खरीदी की तिथि को भी बढ़ाई ताकि जो किसान वंचित रह गए हैं वो अपना धान बेच पाएँ और सरकारी जो लाभ है, जो मोदी जी की गारंटी का लाभ है, उसका लाभ उठा पाए। इस और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है क्योंकि देखो, आपने पहले भी देखा होगा कि कई जगह अनियमितता पाई गई थी, कई अधिकारियों ने मिलकर गड़बड़ी की थी, वहाँ पर हमारी सरकार ने कार्रवाई भी किया और उस अधिकारियों को बर्खास्त करने का भी काम हमारी सरकार ने किया। जहां पर किसानों की शिकायतें आ रही थी कि कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनको निलंबित करने का काम भी यही विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। ये कांग्रेस की तरह हमारा काम करने का तरीका बहुत अलग है। हमारी सरकार है, किसानों की सरकार है, उनकी स्वयं की सरकार है, उनकी पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य है। किसानों की समस्याओं पर जब हमारी टीम ने प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। पर कार्रवाई हुई, जो भी है, जिस तरह की भी घटनाएं हैं, इन सारी ही बातों पर अधिकारी पर कार्यवाही की गई, बहुत अच्छा है। और ऐसी ही कार्यवाही जहां जहां ऐसा है, हर जगह पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ किया जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जितने किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया उन सभी से धान खरीदी नहीं हो पाई और दाना दाना धान खरीदने का दावा करने के बाद भी कई किसान कैसे बच गए, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसान परेशान हुए हैं उन पर क्या एक्शन होगा। खरीदी केंद्र के जिम्मेदार जवाब देंगे या फिर कोई बहाना बना देंगे। मुसीबत के मारे किसानों को ही धान खरीदी में नाकाम रहने का कसूरवार बना देंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।